जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम झंडा की बात कर लेते हैं दोस्तों। जो हिंदुस्तान की आन बान शान, हिंदुस्तान की पहचान दोस्तों, ठीक है ना। हमने इसको बोलते हैं दोस्तों कि आन बान शान और हिंदुस्तान की पहचान है जो दोस्तों, वो मेरा क्या है? तिरंगा है, ठीक है। वो क्या है दोस्तों? वो हमारा तिरंगा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, ये हमारा क्या है? ये हमारा देश का आन बान शान, ठीक है दोस्तों, ये है। तो दोस्तों आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। ये झंडे जो हैं, आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे। इनका अप्रूव कब कर दिया गया था, संविधान ने इनको कब अप्रूव किया था, अनुमति यानी कब दिया था, और इसमें कितने रंग होते हैं दोस्तों, इनका विस्तार या डिजाइन किसने किए थे दोस्तों, और जो रंग होते हैं उन रंगों का क्या मतलब होता है दोस्तों। आज हम इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। झंडे को हमें कब फहराना चाहिए और किस प्रकार से फहराना चाहिए, झंडे का फहराने का क्या क्या रूल है, क्या क्या नियम है दोस्तों, उन सभी पर आज हम बात करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आइए हम अपने देश का आन बान शान के बारे में आज सब कुछ जानते हैं डिटेल से दोस्तों। तो सबसे पहले नंबर दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे हाथ में तिरंगा को आप देख रहे हैं, इनका अनुमति जो है संविधान में 22 जुलाई 1947 को दे दिया गया था। कितनी जुलाई दोस्तों? तो हम ये बता रहे हैं दोस्तों कि 22 जुलाई 1947 को संविधान ने अनुमति दे दिए थे, ठीक है। अनुमति में दे दिया गया था, संविधान में अनुमति दे दिया गया था दोस्तों, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को संविधान में अनुमति दे दिया गया था दोस्तों, ठीक है। पहली बात समझ में आ गया। अब हमने बात करेंगे दोस्तों कि तिरंगा का जो डिजाइनर थे या आविष्कारक जो थे वो कौन थे दोस्तों। तो हम जानेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख दिया हूँ प्रश्न को कि तिरंगा का डिजाइनर या आविष्कारक कौन थे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं क्या कि पिंगली, ठीक है, पिंगली पिंगली दोस्तों, पिंगली वेंकैया, ठीक है दोस्तों। क्या नाम था इनका? पिंगली वेंकैया। तो जो तिरंगा का जो डिजाइनर थे उनका नाम था पिंगली वेंकैया दोस्तों। दो प्रश्न आपको समझ में आ गया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, जो सबसे मेरा इम्पोर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा कि हमारे हिंदुस्तान के झंडा है दोस्तों, इसमें कितने रंग होते हैं। बहुत सारे लोग ने बता रहे हैं कि इसमें 4 रंग होते हैं, बहुत सारे 5, बहुत सारे 3, लेकिन मैं आज आपको रैली में बताऊंगा दोस्तों कि अपना हिंदुस्तान का जो झंडा है, जैसा कि आपने मेरे हाथों में देख पा रहे होंगे, इसमें केवल और केवल 3 रंग ही है दोस्तों, ठीक है। और तीनों रंग जो है दोस्तों, ये अपना हिंदुस्तान का आन बान शान है। और ये जो तिरंगा आप देख रहे हैं दोस्तों, जो रंग इसमें दिखाई आपको दे रहा है, ये तीनों रंग का बहुत इंपॉर्टेंट बात है छुपा हुआ दोस्तों, आज हम इसको जानेंगे। जैसा कि आपने पहले यहाँ पर देखे हैं कि इसमें कितने रंग होते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें केवल 3 रंग होते हैं दोस्तों, ठीक है। कौन कौन सा रंग है दोस्तों? केसरिया रंग है, सफेद रंग है और हरा रंग है। इतनी बात आपको समझ में आ गया है। जैसा कि आप देखिए, झंडे का सबसे ऊपर का जो रंग दिखाई दे रहा है वो हमारा क्या है? केसरी रंग है। दूसरा हम देख रहे हैं वो सफेद रंग, और सबसे नीचे जो दोस्तों वो हरा रंग है। सबसे नीचे का जो रंग है वो कौन सा रंग है? तो हरा रंग है दोस्तों। अब हम ये बताना आपको चाहते हैं कि जो केसरी रंग है वो सूरज के रंगों में मिलता है दोस्तों। तो देखिए, जिन्होंने ने इनको डिजाइन किए हैं, ये झंडे को डिजाइन किए हैं पिंगली वेंकैया ने, इन्होंने बहुत सोच और समझ के किए हैं। ये सूरज के रंगों में जाकर मिलता है दोस्तों। तो क्या सूरज को कभी मिटाया जा सकता है? नहीं, जवाब होगा। क्या हरा रंग जो है दोस्तों, हमारे देश का हरियाली को कभी हटाया जा सकता है? या तो पृथ्वी पर जो है संसार का कभी हरियाली हटाया जा सकता है? नहीं। तो दोस्तों इन्होंने बहुत सोच समझ करके हमारे झंडे को डिजाइनिंग दिए, कलर किए हैं। और इनमें जो एक बीच में दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर, इनका नाम है अशोक चक्र, ठीक है दोस्तों। हम इनको क्या बोलते हैं? अशोक चक्र के नाम जानते हैं। और इनमें जो बीच में जो लाइनिंग बनाया गया है वो 24 तीलियां हैं। कितनी तीलियां दोस्तों? तो 24 तीलियां। तो पहले हम ये आपको बताना चाहते हैं कि जो केसरी रंग है ये किस चीज का प्रतीक है, ये हमें क्या दर्शाते हैं, ये हमें क्या बताते हैं दोस्तों। तो जो मेरा केसरी रंग है दोस्तों, वो हमारा देश की ताकत और साहस को दर्शाते हैं। बात समझ आ गया है? जो केसरी रंग है वो हमारा क्या है? देश की ताकत और साहस को दर्शाता है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं दोस्तों कि बलिदान को दर्शाता है दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात आप समझिए यहाँ पर कि जो सफेद रंग है वो शांति, एकता और सच्चाई का प्रतीक है दोस्तों। बात समझ आ रहा है? जो दूसरी रंग जो दिखाई दे रहा है सफेद रंग, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि शांति, एकता और सच्चाई, ठीक है, इसको ये दर्शाता है। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमें अगर कोई मारेंगे तो हम उनको छोड़ देंगे, हम भी उनको क्या करेंगे? पूछेंगे, ठीक है। बात आपको समझ में आ गया। अब लास्ट में देखिए दोस्तों, वो क्या कर रहा है? हरा रंग, ठीक है।
तो हरा रंग जो होता है हमारा विश्वास, विकास और उर्वरता की दर्शाता है दोस्तों, ठीक है ना। उर्वरता अगर बोलेंगे तो जितने भी हमारा इस पृथ्वी पर जो पृथ्वी है ना, वो नीचे हरा है, इसी पर तो हम लोग सभी चीज को उपजाते हैं दोस्तों या उगाते हैं, ठीक है ना। तो उगाने मतलब क्या होता है, उर्वरता होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों रंग आपको समझ में आ गया है। केसरी रंग जो होता है बलिदान की पहचान है दोस्तों, ठीक है। जो सफेद है वो शांति, एकता और सच्चाई की प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो विश्वास, विकास की पहचान दोस्तों। ऐसे कहा भी क्या कि हरा रंग हरी हमारी धरती की अंगराई, और ये चक्र कहता है कि कदम कभी ना रुकेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए हम अब बात करते हैं कि जो चक्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अशोक चक्र, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, अशोक चक्र बोलते हैं, ठीक है ना। अब इस अशोक चक्र में जो जो तीलियां होती है या लाइनिंग जो होते हैं वो कितना होते हैं, तो 24 होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। कितने होते हैं, 24। अब 24 का मतलब क्या होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आप जरूर इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 24 अगर हम बात करते हैं कि एक दिन, ठीक है, एक दिन और एक रात को अगर मिला करके इसको बात किया जाएगा दोस्तों तो कितने घंटा होता है, तो 24 घंटा। तो ये तीलियां हमें ये संकेत करती है, ये दर्शाती है, ये बताती है कि देश के निर्माण में आप 24 घंटा आगे बढ़ते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। इसीलिए हमारा देश का झंडा वो सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे प्यारा भी है। इस झंडे में बहुत सारा चीज को छिपाया गया है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जानते हैं। कहीं कहीं आप लोग देखेंगे दोस्तों एम्बुलेंस या एटीएम या तो कहीं भी आप देखेंगे वहां पर लिखा रखा हुआ 24x7। इसका मतलब ये होता है कि 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन वो चीज क्या रहेगा दोस्तों, खुला हुआ रहेगा, यानी कि आपकी सेवा में वो उपलब्ध है। जैसा कि आप लोग कभी कभी देखे होंगे एटीएम वगैरह के, तो एटीएम में लिखा रहता है 24x7, या तो कोई मॉल हो गया चाहे एम्बुलेंस हो गया दोस्तों, तो आप वहां पर देखे होंगे कि 24x7 लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है कि 24 मतलब वो 24 घंटा और 7 का मतलब होता है सप्ताह का 7 दिन, यानी 24 घंटा और सप्ताह के 7 दिन आप अपने देश का निर्माण में आगे बढ़ते रहिए। या तो कोई भी चीज के पास अगर लिखा हुआ ऐसे 24x7, इसका मतलब ये हुआ कि सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटा वो आपका सेवा में क्या है, उपलब्ध है। तो ये जो अशोक चक्र में 24 तिरियां होते हैं, ये मुझे ये बताते हैं दोस्तों कि देश के निर्माण में आप 24 घंटा आगे बढ़ते रहिए, अपना विकास करते रहिए दोस्तों, ठीक है। इतनी सारी बात अगर आपको समझ में आ रहा, अगर वीडियो से कुछ नया सीख मिल रहा तो एक वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके आपने बताइए कि ये सब चीज आपको पहले से मालूम था या नहीं था दोस्तों, ठीक है। इतनी बात समझ में। अब आइए एक इंपॉर्टेंट बात और इसमें छिपा हुआ है दोस्तों, कि हम जानते हैं कि इस तिरंगा जो है, जो झंडे हैं, इनकी अनुपाति क्या होती, ये जो लंबाई चौड़ाई जो होते हैं इनका कितना होता है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। इनका लंबाई चौड़ाई जो होता है दोस्तों L/B, ठीक है, यानी कि L अनुपात, इसको हम कहेंगे कितना, 3:2 दोस्तों, ठीक है। बात समझिए कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ कि झंडे का जो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है वो 3:2 होता है, मतलब 3:2 होता है, यानी 3:2 होता है दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये झंडा है दोस्तों हमारे हाथों में, ये जो हुआ है, ये पोजीशन आप देख रहे हैं, ये हमारा लंबाई हो गया है, और ये जो पोजीशन देख रहे हैं दोस्तों वो हमारा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो कभी अगर आपसे कोई पूछेंगे कि बताइए हिंदुस्तान में झंडे हैं, भारत के जो झंडे हैं दोस्तों, इनकी लंबाई और चौड़ाई कितना होता है, तो आपको हमेशा बताना है कितना, कि 3:2 या 3:2 दोस्तों, ठीक है। इतनी सारी बात आपको समझ में आ गया। अब आइए मजगर वाली बात आपको सिखाता हूं दोस्तों। झंडा को फहराने का रूल और नियम क्या होता है वो आप समझिएगा। जब हम झंडे को लहराते हैं तो इसका मतलब हमारा जो नियम है, वो रूल है, वो कब और कैसे है दोस्तों, समझिएगा। मैंने आपको पहले बताया हूं कि जो ये हमारा केसरी रंग है वो सूर्य का रंग में मिलता है, यानी सूर्य का प्रतीक है दोस्तों, इसलिए बात को समझिएगा। सूर्य जब उग जाए, यानी सूर्य जब निकल जाएंगे, तब हम झंडे को लहरा सकते हैं या फहरा सकते हैं दोस्तों, इसको लोग बोलते हैं, ठीक है ना। अगर सूर्य नहीं निकले हैं तब झंडे को हमको फहराना नहीं है दोस्तों। बात आपको समझ में आ गया है। और ये तो फहराने की बात हुआ कि सूर्य जब निकल जाएंगे बाहर तब झंडे को हमको फहराना है। लेकिन जब देखे होंगे आपने कि झंडे को जिस दिन हम लोग फहराते हैं, या 15 अगस्त हो गया या 26 जनवरी हो गया दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं क्या कि सूर्य को निकलने के बाद झंडे को फहराना है, और सूर्य को डूबने से पहले झंडे को हमें उतार लेना है दोस्तों। ये हमारा जो नियम है इसको पालन करना चाहिए। अगर ऐसे जो लोग नहीं करते हैं, या तो उनको पता नियम नहीं है, या तो उनको मालूम नहीं दोस्तों, या तो फिर वो जानबूझ के ऐसा करते हैं। अब कहेगा सर अगर मैंने मान लेते हैं कि सूर्य अस्त हो गए, मतलब डूब गए हैं, तो हम झंडे को उतारेंगे तो उससे क्या दिक्कत है दोस्तों। तो इससे दिक्कत ये होता है कि हमारा झंडा को अपमान होता है, ठीक है ना, क्योंकि अंधेरे में
बलिदान को दिखाया जा सकता है, अंधेरे में हमारा हरियाली को दिखाया जा सकता है दोस्तों। इसीलिए हमें झंडे को सूर्य अस्त होने के बाद यानी सूर्य को उगने के बाद ही झंडा को लहराना चाहिए या फहराना चाहिए दोस्तों। उसके बाद सूर्य को अस्त होने से यानी डूबने से पहले, ठीक है, सूर्य को डूबने से पहले भी झंडे को उतार लेना चाहिए। ये तो बात हुआ झंडे को फहराने की बात। अब हम बात बताएंगे कि झंडे को कैसे करके ले जाया जाना चाहिए या ले जाया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों जब सैनिक लोग जो होते हैं वो सैनिक लोग क्या करते हैं, एक हाथ ऐसे और दाहिने हाथ को ऐसे करके झंडे की आगे की ओर हमें ले जाना चाहिए दोस्तों। ये हमारे झंडे को ले जाने का क्या है दोस्तों, नियम है, ठीक है ना। इस नियम को पालन करना चाहिए। वो हर देशवासी को, जो भारत के देशवासी हैं, इनको ये नियम पता होना चाहिए। इसलिए मैंने आपसे बोल रहा हूँ इस वीडियो को वहां तक शेयर करिए कि जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग आज इस वीडियो को देख करके जान जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि सर अगर हमें बहुत दूर लेके जाना है, मान लीजिए कुछ ऐसे चीजों कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कभी कुछ रैली वगैरह निकलता है तो बहुत दूर जाना पड़ता है, तो क्या सर हम ऐसे कब तक लेके जा सकते हैं झंडा, तो हाथ तो दुखा जाएगा, इधर हो जाएगा, तो कब तक ले जाएंगे। तो देखिए इसका एक और नियम है कि आप ऐसे दाहिने साइड में, है ना, ऐसे दाहिने साइड में आप झंडे को ऐसे करके कंधे पर, जो राइट साइड होता है, ऐसे करके जा सकते हैं। ध्यान रहे कि झंडे जो है कभी जमीन में सटना नहीं चाहिए, इससे हमारा झंडा जो है, झंडे का अपमान होता है, इस झंडे को कभी जमीन में सटना नहीं चाहिए दोस्तों, ठीक है। अब मैंने आपको झंडे के बारे में सारी चीज को मैंने डिटेल से बता दिया हूं। अगर इसमें कोई डाउट रह गया या कुछ हमसे छूट गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के आज आप जरूर अपने देश की आन बान शान के लिए जरूर आप शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा। मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों कि आज आपको इस झंडे के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा दोस्तों। तो अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है, जैसे लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करिएगा। जय हिंद।